की सबसे अफजल सब, सबसे आगे वाली, एक सब, दो सब, तीन सब, चार सब, पांच सब लग गई, मर्द खत्म। अब पर्दा होगा। अब पर्दे के पीछे औरतें, औरतों की भी सफ़े लगेंगी, और औरतों की पहली सब, दूसरी सब, तीसरी और चौथी, पांचवी, 5 सफ़ों में औरतें भी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मर्दों की सबसे अफजल सब, सबसे आगे वाली है, और औरतों की सबसे अफजल सब, सबसे पीछे वाली है। जबकि वो औरतों में है, लेडीज में है। जब औरतों की नमाज के अंदर पर्दा पड़ा हुआ है, इसके बावजूद औरत की सफ पिछली वाली सबसे अफजल है। आए बाजारों में घूमने वालियों, तुम्हें कौन सा नाम दिया जाए? तुम्हारी शर्म हया को कौन सा नाम दिया जाए? तुम्हारी इस बेशर्मी को कौन सा लक़ब दिया जाए? तुम्हारी इस बेहयाई को कौन सा नाम और कौन सा टाइटल दिया जाए? बताओ। और तुम ना बता सको तो तुम्हारे भाई बताएं और तुम्हारे बाप बताएं, कौन सा नाम दिया जाए? घर वालों को पता है, जलसा सुनने गई और यहां गुलछर्रे उड़ा रही है। कितने ऐसी होंगी जो मोबाइल पे गुफ्तगू हो गई होगी, हम जलसे में आएंगे, फला जगह मिलेंगे। हमको बेवकूफ बनाते हो। 28 साल से इस लाइन में हूं। सबसे पहली मेरी तकरीर सबसे कम उम्र में, जब मैं 17 साल का था, तो मऊनाथ भंजन में सोनियावाड़े के अंदर हुई थी हमारी तकरीर, जब मैं पढ़ता था। और दूसरी तकरीर हमारी बॉम्बे में बांद्रा में हुई, जब मैं 18 साल का होने वाला था। 2 महीने रह गए थे 18 साल होने में, और उस 18 साल में 2 महीने कम थे। तब मैंने बाल ठाकुरे के खिलाफ बोला था। हरे रंग पे पाबंदी की बात करने वाले, लौकी खाना छोड़, परवल खाना छोड़, पालक खाना छोड़, ये सारी सब्जियां तो इस्लामी रंग से रंगी हुई हैं, और लाल रंग से प्यार है तो गाय का गोश्त खाना शुरू कर दे। इसी बात पर हम हथकड़ी पड़ गई थी। 2 दिन लॉकअप में रहे थे, लेकिन नाबालिग साबित हो गए थे, इसलिए बच गए थे। अब गौर करो कि 18 साल से आज हमारी उम्र 46 साल की हो रही है। 28 साल का जमाना मेरा इस लाइन में गुजर चुका है। 28 साल का तजर्बा है। इस 28 साल बिहार में भी गुजरे, बंगाल में भी गुजरे, झारखंड में भी गुजरे। इस 28 साल का हिसाब अगर मैं आपसे मांगू तो आप 28 साल पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो हो। 28 साल पहले भी जलसे सुनने का कोई अदब और एहतराम आपके अंदर नहीं था, आज भी नहीं है। 28 साल पहले भी जहेज की भरमार थी, आज भी जहेज की भरमार है। 28 साल पहले भी बदतमीजी थी जलसों में, आज भी बदतमीजी है जलसों में। 28 साल पहले भी बेपर्दगी आम थी, 28 साल के बाद भी आम है। पूछो इस 28 साल में आपने कितना हासिल किया है, तो मैं कहूंगा आप सिफर हैं, जीरो है। जहां पहले थे वहीं पर आज भी आप खड़े हैं। 28 साल में कोई तब्दीली नहीं आई आपकी। औरतों की सब सबसे पिछली वाली अफजल है। यह है शर्म हया। औरत को ऐसा बताया है, ये औरत में शर्म होनी चाहिए। शाना बशाना चलती हैं। कुछ हो गया? भाई कुछ बच्चे चले जाएं, ये तो पहला काम है भाई। जलसा मकसद नहीं है, पहला मकसद ये है मदरसा चले। तो कुछ बच्चे आपके बीच में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि लंबा चौड़ा खर्चा है, और आप 28 साल से सुन भी रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि कोई मौलवी 1-2 साल बुलाया जाता, उसके बाद में फिर ख़त्म। आप 28 साल से हमें याद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरी मोहब्बत आपके दिल में है, और जिसके दिल में मोहब्बत होती है फैसले आसमान वाला करता है। ऐसे ही नहीं है मेरे भाइयों, तो आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो मेरी इतनी सी भी बात मान लीजिए कि कुछ बच्चों को अब मैं भेज रहा हूं आपके दरमियान, तो आपसे जो हो सके मेरी मोहब्बत को सामने रखते हुए और इस मदरसे को सामने रखते हुए आप अल्लाह के राह में दें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। जबकि बात बहुत कीमती थी, मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊंगा जब बच्चे आपके दरमियान जाएंगे, तो बात तो बहुत कीमती है। 2-3 बातें और बताना थी, जल्दी भेजिए किसी को, क्योंकि 2 घंटे तो हो ही गए हमें बोलते हुए। मेरे भाइयों,
चले गए? अरे आपके कहने से थोड़ी चलेगा, आप मोदी थोड़ी हैं कि हम आपकी बात मानेंगे। 28 साल पहले आता था तो बोलता था 2.5-3 घंटे, अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूँ, जाहिर बात है कि अब उम्र का भी तकाजा देखिए, और हम आपके बात मान के अब बोलने लगेंगे तो हम भी किसी के बेटे हैं कि नहीं बेटे हैं? अब हम 3-3 घंटा हर जगह बोलने लगेंगे तो कितना चलेंगे? खत्म। तो हमें भी अपनी एनर्जी को बाकी रखना है। मेरा तो कल भी जलसा, परसों भी जलसा है, और उसके बाद में यहीं से डायरेक्ट दिल्ली में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस 9-10 में वहां रहना है। तो मेरे भाइयों, हम तो बिल्कुल किस्मत कहाँ है मेरी, और उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस करके फिर बिहार, बंगाल, झारखंड का दौरा। सबसे ज्यादा प्रोग्राम बिहार, बंगाल और झारखंड, इन्हीं में तो होते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सबको तो बहुत कम, महीने में 1 हो जाए, 2 हो जाए, यहाँ तो साल साल चलता है। और जिन जलसों में हम नहीं जा पाते तो दूसरे मौलाना लोग कवर कर रहे हैं मेरे भाइयों, लेकिन जलसे बराबर हो रहे हैं। कल मौलाना बदरुद्दुजा साहब मिले हमें भरोसिया में, उनसे मैंने पूछा तो वो कहने लगे, मौलाना साहब एक दिन भी खाली नहीं है, 25 दिसंबर का दिन खाली रखे बस एक दिन आराम करने के लिए। अब आप अंदाजा लगाइए, 25 दिसंबर अभी आ रही है, ये नवंबर चल रहा है, बता रहे पूरा मेरा बंगाल में प्रोग्राम है, सिर्फ 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे है वही एक दिन खाली रखे हैं हम, उस दिन हम आराम करेंगे, वो दिन हम किसी को नहीं दिए। तो प्रोग्राम इतने हो रहे हैं मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो औरत की पिछली सब सबसे अफजल, जबकि अगली सब का सवाब इतना, लेकिन औरत को पिछली सब में सवाब सबसे ज्यादा मिलेगा। शरीयत के उसूल देखिए। दिल चाहता है कि एक और तरीके से आपको समझा दूं, सुनो। अच्छा, आज कितनी बदल गई है औरत जात, लड़की कितनी बदल गई। आज देखिए, फोन पे बात की और खूब बातें, मुंह बंद ही नहीं होता है आजकल, मुंह बंद नहीं होता है। एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से कहते थे मैं पीर हूं, उसकी बीवी मानती नहीं थी। पीर, तेरे जैसे 336 पीर हमने देखे, भाग पीर बना फिरता। अच्छा, औरत से ज्यादा शौहर के बारे में कौन जानता होगा? एक बार उस औरत ने आसमान पर हवा में किसी को उड़ते हुए देखा, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हुए उड़ रहा था। तो इसने अपने पति से, हस्बैंड से कहा, पीर बनते हो? अरे पीर तो वो था जो आसमान पे हवा में उड़ रहा था, आज मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इसके पति ने, इसकी बीवी ने, इसके आदमी ने कहा, तुमने देखा? कहा उड़ते हुए देखा। हाँ, हवा में, हाँ देखो, बाद में पलटना नहीं। अरे मैंने देखा। क्या रे, वो मैं ही तो था। ये पीर बोला, उसका हस्बैंड, ये मैं ही तो था। चलो कम से कम मान तो लिया कि हवा में उड़ते हुए देखा, वो मैं ही तो था। बीवी एकदम झट से बदलती है, क्या कहती? हाँ मुझे लगा कि तुम ही होगे। कहा क्यों? कहा इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे सीधे नहीं उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल दी उसने, फिर कमी निकाल दी। आज इतना बोलती हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को क्या हुक्म दिया, कितनी शर्म हया बताई लड़की की। जाओ भेजो किसी को, वो है मेरे भाई, जाओ। अच्छा ठीक है, आप सब लोग वादा करो, मेरे बात तो कोई नहीं है बोलने के लिए, नहीं है ना? आज सब वादा करो, हम बैठेंगे यहां पर तकरीर के बाद 10 मिनट, आपसे अपने हाथ में लेंगे, देखें आज आपकी मोहब्बत का इम्तहान लेंगे कि आज आपको हमसे कितनी मोहब्बत है। मैं जानता हूं चंदा दे चुके होंगे, लेकिन मेरे कहने पर कितना देते हैं ये देखूंगा। तो मेरे भाइयों सुनो, निकाह होता है ना, लड़के का लड़की का जब निकाह होता है तो आपने देखा होगा कि जब बारात आ जाती है, हालांकि बारात का कोई सबूत वबूत है नहीं, आ जाती है तो लड़के का निकाह होने से पहले लड़की के पास कुछ लोग जाते हैं। एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं, और वो लड़की के पास जाकर कहलवाते हैं कि फलां के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुम्हें कबूल है? उससे पूछा जाता है। हालांकि शरीयत के अंदर ये है ही नहीं। पंखा यार वहां चला गया, हद हो गई। शरीयत में ये नहीं है, लड़की की इजाजत जरूरी है। सुनिए, शरीयत में
लड़की की इजाजत जरूरी है शादी के मौके पर, लेकिन निकाह के दिन नहीं। लड़के का निकाह होने से पहले लड़की से पूछा जाता है, ये गलत है। जब रिश्ता चले, जब बातचीत चले, उसी वक्त लड़की का वली यानी बाप, चचा या भाई लड़की से पूछ लेगा कि फला फला के साथ तुम्हारा रिश्ता किया जा रहा है, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है, क्या तुम्हें ये लड़का ठीक लगता है, इसके साथ निकाह कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बस ये हो गई इजाजत। लेकिन होता क्या, या निकाह के मौके पर किया जाता है, लड़के का बाद में, पहले लड़की का। और सहेलियां बैठी होती हैं लड़की के पास और कहलवाती हैं, कह दे हाँ कबूल किया, ऐसे मार, अरे कह दे। सुनो, ऐसे मौके पर भी शरीयत ने औरत की शर्म और हया का इतना ख्याल रखा है कि कहा है जब लड़की से इजाजत तलब की जाएगी, ये मुंह फाड़ने वाली हो, बक 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 करने वाली, जलसे में भी कैसे बैठी होंगी अल्लाह ही बेहतर जाने। कोई अपनी साड़ी दिखा रही होगी, कोई अपनी चप्पल दिखा रही होगी, कोई अपनी लिपस्टिक दिखा रही होगी, कोई अपना दुपट्टा दिखा रही होगी। ये तो आज तो ईद का दिन से बड़ा दिन है इनके लिए। आज अपने कहां से लाई हो, कोई कह रहा कटिहार से, कोई बताएगा यहां से, कोई कहे वहां से मैंने खरीदा है। आज यही सब चल रहा होगा। और कितनी तो मौलाना जर्जीस को दुआ दे रही होंगी, अल्लाह करे ये आता रहे ताकि हमारे कपड़े रोजाना बदलते रहें, नए नए कपड़े हम पहनते रहें और हम दिखाते रहें। सुनो मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने तुम्हारी शर्म हया का लिहाज इतना ज्यादा रखा कि जब लड़की से पूछा जाए कि फला फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा, तुम्हें उसके साथ निकाह कबूल है या नहीं, तो फरमाया वो शर्म की वजह से बोलती नहीं है तो उससे जबरदस्ती मत बुलवाओ। वो मौका लड़कियों के लिए बड़ा नाजुक होता है। उस मौके पर जल्दी से उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मुझे मंजूर है, ये जल्दी नहीं निकलता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इनके नफ्स को समझा था और क्या हुक्म दिया था, उनसे एक बार पूछना कि फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है, एक बार पूछना। अगर वो ना बोले तो उनसे जबरदस्ती मत बुलवाना। इज़्नुहा सिमातुहा, अगर वो खामोश रह जाएं तो यही उनकी इजाजत है, खामोशी ही कोई इजाजत समझ लेना। मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इतना शर्मीला माना है। फरमाया कि अगर कोई लड़की नहीं कह पा रही है कि मैंने कबूल किया तो उसकी खामोशी को ही उसकी इजाजत मान लेना, उससे जबरदस्ती मत कहलवाना। यानी औरत की जबान से जबरदस्ती भी मत निकलवाना कि मैंने कबूल किया। ये शर्म हया होती है लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर। लेकिन अफसोस ये है कि आज खुद मोबाइलों पर प्रपोज कर रही है, एक दूसरे को ऑफर दे रही है, गुफ्तगू कर रही है और रात रात भर बातें चल रही है, चैटिंग चल रही है। अब सर्दियों के दिन आएंगे, कंबल मुंह पे ढककर अंदर लिहाफ के अंदर, रजाई के अंदर जाके चैटिंगें चलेंगी, रात रात भर गुफ्तगू चलेगी। मेरी बहनों, शरीयत ने तुम्हें कितना शर्मीला माना है, शरीयत के ऊपर अमल करो, वरना ये बेपर्दगी का माहौल तुम्हें रुस्वा कर देगा। मैंने कई जगह बताया, तुम्हें भी बता दूं, 3 लाख लड़कियों ने महाराष्ट्र के अंदर, 3 लाख लड़कियों ने महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे रखी है कि मैं गैर मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह करना चाहती हूं। अगर निकाह के वक्त मेरा बाप इंटरफियर करे या मेरा भाई तो उनकी बात बिल्कुल न मानी जाए। मैं 1 साल के बाद बालिग हो जाऊंगी, मैं 6 महीने के बाद बालिग हो जाऊंगी, लिहाजा मेरा निकाह मेरी मर्जी के मुताबिक गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होगा। मेरे बाप को दखल का और मेरे भाई को दखल का कोई हक हासिल नहीं होगा। ये 3 लाख एप्लीकेशन है महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी हैं। ये इसी बेपर्दगी का नतीजा है। और आप कितना रोना रोएंगे, अगर आप रोना ही चाहते हो तो इस वाक़े पर रोइए कि मऊनात भंजन की सरजमीन पर एक लड़की है, आलिमा है, फाजिला है, मदरसे से पढ़ी हुई है, कुरान पढ़ के तफसीर पढ़ के निकली है, बुखारी और मुस्लिम पढ़ के निकली है, आलिमा और फाजिला की डिग्री लेकर निकली है।
आपको मालूम होना चाहिए, जैसी वो आलिमा बनकर निकली और वहां एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने जाने लगी, एक कॉन्वेंट स्कूल में उसकी नौकरी लग गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो इंग्लिश की टीचर बन गई और वहीं पढ़ाते पढ़ाते उस आलिमा और फाजिला लड़की का प्यार और इश्क एक हिंदू लड़के के साथ हो गया। और इतना ये हिंदू लड़के के साथ इश्क बढ़ा कि इस लड़की ने कॉन्वेंट स्कूल से भागकर उस लड़के के साथ साड़ी पहनकर मंदिर में जाकर अपनी मांग में सिंदूर लगाकर भगवान को, मंदिर के भगवान को साक्षी मानकर हिंदू रस्म रवाज और रीति के मुताबिक 7 फेरे लेकर निकाह कर लिया और शादी कर ली। कितना रोना रोगे, रोइए, अगर रोना है तो इस वाक़े पर रोइए, अगर रोना है और मातम करना है तो इस हालत पर रोइए कि अब हमारी आलिमा और फाजिला लड़कियां भी महफूज नहीं रही। क्या करोगे? आज जर्जी साहब की बातें तुम्हें बुरी लग रही होंगी, लगती रहे मेरी बला से, लेकिन गौर करो कि इस आलिमा और फाजिला लड़की का क्या कसूर था। ये तो पर्दे में रहती थी, लेकिन जब इसको कॉन्वेंट का माहौल दे दिया तो फिर ये फरार हो गई और भाग गई। इसके बाप ने भले ही कह दिया कि मरते दम तक मेरा उसका साथ छूट गया है, वो मेरे लिए मर चुकी है। आज मेरे भाइयों, हम अपनी बेटियों पर नजरें डालें कि कौन से स्कूलों में पढ़ रही हैं, हम अपनी लड़कियों पे नजरें डालें और बहनों पे नजरें डालें कि हम उनको कहां पढ़ा रहे हैं। को एजुकेशन तो नहीं है, लड़के और लड़कियां एक साथ तो नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते भी हैं तो उनको छोड़ने कौन जाता है स्कूल और लेने कौन जाता है स्कूल। स्कूल की कैंटीन में कहीं लड़कियां लड़कों के साथ बैठ के चाय तो नहीं पी रही हैं। इन तमाम चीजों पर नजरें कौन डालेगा? ये एक बाप की और एक भाई की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर ये तमाम चीजों से आप आजाद हैं, आपको अपनी बहनों बेटी पर बहुत भरोसा है, तो फिर रोइए। फिर आपकी बहन और आपकी बेटी भी एक दिन हिंदू मंदिर में जाकर सिंदूर लगाकर मूर्ति को साक्षी मानकर फेरे लगाएगी और भागेगी और गैर मुस्लिम के साथ शादी करेगी। उस वक्त रोना बेकार है। आज रो लीजिए और आज ही एहतियात कर लीजिए, आज ही अपने बहनों बेटियों पर कंट्रोल कीजिए। एंड्रॉइड मोबाइल इनके हाथों से छीनिए, व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने की अनुमति और परमिशन इनको मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उम्मीद रखिए कि हमारी बहनें और बेटियां महफूज हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो डरिए। हमारी लड़की कभी भी हमारे समाज को बदनाम कर सकती है, हमें बदनाम कर सकती है, हमें रुस्वा कर सकती है, कभी भी और किसी भी वक्त। कहां गया वो पर्दा? अबू दाऊद की रिवायत है, किताबुल जिहाद पढ़िए मेरे प्यारे साथियों। जरा मंजर देखिए कि एक सहाबिया है, उनका बेटा मैदान जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उनका बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। माँ को घर में पता चला कि मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया है। माँ ने जल्दी से चादर ओढ़ी, अपना चेहरा छिपाया और अपनी एक आंख भी ढक ली, एक आंख खोल ली ताकि रास्ता दिखे, और चलने लगी और अपने बेटे की तलाश में जाने लगी और अपने मैदान जंग में पहुंच गई। लोगों ने कहा कौन? जवाब दिया मैं फलां की माँ हूं, सुना है मेरा बेटा शहीद हो गया। कहां तेरा बेटा शहीद हो गया? लेकिन तू अपने बेटे की शहादत की खबर सुनने के बाद भी इस हाल में तू यहां चली आई, इस हाल में कि तेरे जिस्म पर पर्दा है, पैर छिपे हैं, हाथ छिपे हैं, चेहरा भी छिपा है, और तू सब कुछ पर्दे के साथ आई है। ये खबर सुनकर तो अच्छी अच्छी औरतों के दिल पानी हो जाते हैं, उनके कलेजे मोम हो जाते हैं, वो पागल सी हो जाती हैं। और तू इस हाल में भी अपने बेटे की खबर सुनकर पर्दे का इतना ख्याल रखकर यहाँ तक चली आई। उस औरत ने जो जवाब दिया वो सुनो। उसने कहा इन उर्ज़बनी फलन उर्ज़ हयाई। आए मेरे साथियों, पूछने वालों, मैदानी जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैदानी जंग में मैंने अपना बेटा खोया है। मैं अपना पर्दा और अपनी हया नहीं खोना चाहती, मैदानी जंग में मैं अपनी हया नहीं खोती। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर भी उस औरत ने ऐसा पर्दा करके दिखाया कि उसका बेटा मैदानी जंग में कत्ल हो गया है, लाश पड़ी हुई है। लेकिन ऐसे मौके पर भी वो साहबियों से कह रही है, अरे तुम मेरे सामने से हटो तब तो मैं इसको देखूं, तुम मेरे सामने रहोगे तो मैं अपने बेटे को कैसे देख पाऊंगी? मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना पर्दा नहीं
नहीं खोया। इस वाक़े के बाद हमारी बहनें कैसी लग रही हैं, हमारी बेटियां कैसी लग रही हैं, जरा सोचो। ये बाजारों में घूमने वालियां कैसी नजर आ रही हैं, अब जरा सोचिए मेरे भाइयों। कयामत की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। निसाउन कासियातुन नारियातुन मुमिलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगे कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन बरहना होंगी, टाइट और चुस्त लिबास होगा, उनका जिस्म दिखाई दे रहा होगा। नौजवानों को अपनी तरफ माइल करेंगी और नौजवानों की तरफ माइल होंगी। ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन रिहा। ऐसी औरतें कभी जन्नत में दाखिल ना होंगी बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ये निशानियां जाहिर हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत ऐसा ज़माना आ जाएगा कि इंसान सरेआम रास्तों में और चौराहों पर जिना करेगा, सड़क पर सबके सामने जिना करेगा। चूमा चाटी तो सबके सामने हो रही है, कोई पार्क नहीं बचा है, कोई गांव नहीं बचा है, कोई बाजार नहीं बचा है। गले में हाथ डालना और हाथ में हाथ लेकर चलना तो एक मामूली एक फैशन बन गया है। और चले जाओ बम्बई जुहू चौपाटी, चले जाओ गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली गेट इंडिया और दिल्ली में, चले जाइए बड़े बड़े शहरों में और जाकर देख लीजिए कि इससे भी ज्यादा हरकतें हो रही हैं और इससे भी ज्यादा बिल्कुल आम समंदरों की बीच पर सारा काम नंगे होकर किया जा रहा है। अगर ये मंजर देखना है तो गोवा और पेरिस की सरजमीन पर चले जाइए, आपको ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का इंतजार करना, जब ये जमाना तुम देख लोगे कि जमाने में औरतें और मर्द सड़कों पर, चौराहों पर, रोड पर आम लोगों के सामने, सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिना करेंगे, रास्ते में मिलेंगे। उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान कौन होगा? जिस जमाने में लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम सड़क पर, चौराहे पर सबके सामने करेंगे, उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान वो होगा जो इस दंपत्ति के पास जाएगा, जो इस जोड़े के पास जाएगा, जो इस कपल के पास जाएगा और इनसे ये कहेगा मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, तुम जो काम करना चाहते हो इस खुले में मत करो, हमारी बहनें हमारी बेटियां हैं, इस खुले में मत करो, ये हमारा घर है, ये उसकी दीवार है, तुम इस दीवार के पीछे चले जाओ और ये काम कर लो, ये मेरा खेत है, तुम इस खेत में झाड़ियों के पीछे चले जाओ और वहां ये काम कर लो। गौर करो, मना करने की हिम्मत उसकी नहीं होगी, वो काम तो करने के लिए कहेगा लेकिन ये कहेगा सबके सामने मत करो, इस दीवार के पीछे कर लो या मेरे खेत में चले जाओ, झाड़ियों में कर लो, सबके सामने न करो। जो ये बोलेगा ये उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान होगा, सबसे नेक इंसान होगा। मेरे भाइयों, ये बेशर्मी और बेहयाई इस हद तक पहुंच चुकी है, तो शर्म हया इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शित, जब शर्म हया निकल गई तो फिर जो तेरा दिल चाहे कर। 2 घंटे तो मैंने खींच ही दिए आपके, बस ये 3 चीजें मुझे बताना थी, यही ईमान का हिस्सा था। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन कलमे की हकीकत को समझने की हमें तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन शर्म हया हमारे अंदर भी और हमारी माँ बहनों के अंदर भी पैदा फरमा दे। अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।